हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नमाला 5.2 और वो है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में हमने कुछ बातें पहले पढ़ी है। देखो, प्रथम पद कैसे ज्ञात करते हैं, सार्वंत्र कैसे ज्ञात करते हैं। आज पढ़ेंगे आगे हम उसका nवां पद कहते हैं कि कैसे ज्ञात करते हैं, या उसका हम व्यापक पद कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, या दूसरा पद दिया गया है, तीसरा पद दिया गया है और दूसरा आगे और अगला पद पूछ लिया जाए तो वो भी कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो शुरू करें प्रश्नमाला। देखो, हम 5.2 का पहला प्रश्न यही दे रखा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए जहां ए डॉट पी का प्रथम पद ए, सार्वंत्र डी और nवां पद ए एन है। यानी इसमें आपको रिक्त स्थान दिया गया है और अब किसी में आपको प्रथम पद ज्ञात करना है, किसमें सार्वत्र डी का मान निकालना है और कोई में एन का मान निकालना है, कोई में एन का मान निकालना, अलग अलग है। देखो तो कर रहे हैं। देखो शुरू पहले का पहला पॉइंट, पहले के पहले में देखो दिया गया ए का मान दिया गया 7, यानी प्रथम पद 7 है। डी का मान दिया गया 3, सार्वंत्र डी बराबर 3, एन बराबर दिया गया 8। अब इसमें पूछा है एन का मान क्या होगा। एन यानी एन का मान यानी ए8 का मान क्या होगा, हमें निकालना ए8 का मान। हमें ध्यान होना चाहिए ए8 को लिखते हैं हम ए प्लस 7 डी। तो यहाँ ए का मान 7 प्लस 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 21 बराबर 28। अब ये सूत्र कहाँ से आता है? देखो ये सूत्र पढ़ा है हमने। सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर एन का मान क्या रख दो, 8 रख दो एन का मान, तो 7 डी आ जाएगा। एन का मान 6 रखोगे 5 डी आ जाएगा, 4 रखोगे 3 डी आ जाएगा, 20 रखोगे 19 डी आ जाएगा। तो जो भी पद हमें निकालना होता है उसमें क्या कर दो, डी में कम कर दो। ए बराबर में ए प्लस 7 डी हो गया। तो ये हो गया पहले का पहला। अब दूसरे में देखो आपको ए का मान -18 दिया गया है, ए का मान -18 और डी का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। और एन का मान 10 है, एन का मान दिया गया है 10 और एन का मान दिया गया है 0। एन का मान 0 दिया गया है। अब यहाँ देख सकते हैं, देखो ये तो लगा सकते हैं। देखो यानी तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान यहाँ 0 है तो 0, ए का मान यहाँ 18 माइनस है, प्लस एन का मान है 10 माइनस 1 और आगे यहाँ हो जाएगा डी। और अब ये 18 प्लस का 18 आ जाएगा और 9 बटा 9 आ जाएगा बराबर डी, यानी डी बराबर मान आ गया 2। तो दूसरे में डी का मान क्या आएगा? देखो 2 आ जाएगा। ये देखो इसका क्या है, आंसर है। तो ये हो गया पहले का दूसरा पॉइंट। अब करते हैं पहले का तीसरा पॉइंट दे रखा है। तो पहले के तीसरे पॉइंट में आपको यहां पर दे रखा है ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान आपको ज्ञात करना है। डी बराबर है -3, एन का मान 18 है, ठीक है, और एन का मान दिया गया है 5, माइनस का 5 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखो सूत्र लगा दो एन वाला, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, एन का 18 है तो ए 18 बराबर ए प्लस 17 डी लिख सकते हो। क्यों आएगा? 17 डी आएगा। देखो तो यहाँ एन का मान -5 दे रखा है और एन का मान, ए का मान ज्ञात करना है 18 माइनस 1 और डी का मान है -3। ठीक है, ये -5 हो गया, -5 बराबर और ये हो गया 17, 17 को -3 से गुणा किया, ये हो गया -51। तो -5 प्लस 51 बराबर ए का मान आ जाएगा 46। यही क्या देखो इसका आंसर है। तो हमने जो 3 नंबर पॉइंट किया है उसका आंसर क्या आएगा? देखो 46 आ जाएगा। 4 नंबर कर रहे हैं आगे। 4 नंबर में क्या दे रखा है? 4 नंबर पॉइंट है, ए का मान दे रखा है -18.9। ठीक है, उसके बाद में डी का मान 2.5 और एन का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है और एन का मान दिया गया 3.6। एन बराबर 3.6। सूत्र लगा लो ये एन वाला, एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन का मान यहाँ माइनस प्लस का 3.6 रख दो, ए का मान -18.9 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है 2.5। यह आ जाएगा 3.6 प्लस 18.9 बराबर में n-1 इंटू 2.5। ये जोड़ेंगे,
ये देखो 9 और 6 15, 5 एक हासिल हो गई है, और 9 और 3 12, और ये हो गया 2.25, और ये भाग में चला जाएगा 2.50 बराबर में क्या आ गया n-1। ठीक है, अब यहाँ भाग देंगे तो भाग दे कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ पर है, ये यहाँ पर है 22.5 है। ठीक है, जोड़ेंगे, अब यहाँ देखो एक 1 पॉइंट है तो उतरा जाएगा 22.5/5। अब देखो दोनों में एक 1 पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट गया है तो यहाँ भाग जाएगा 9 बार जाएगा, 9 बराबर n-1, 9 बराबर n-1, तो यहाँ 9 को 1, 9 + 1 आ जाएगा बराबर n, यानी n का मान क्या आ गया 10 आ गया। इस प्रकार आपको अब आगे 5वां दे रखा है, तो 5 में देखो सीधा दे रखा है a का मान 3.5 है, d का मान 0 है, n का मान 105 है, n का मान ज्ञात करना है। ये लगा दो n बराबर a + n-1 × d। अब a का n का d का मान जो भी ये मान रख दो, आगे आ जाएगा आंसर। तो ये सारे प्रश्न इसी तरीके से होंगे। इस प्रकार पहले के 4 पॉइंट कर दिए हैं और 5वां भी इसी तरीके से होगा, कर सकते हैं। अब आगे शुरू कर रहे हैं सवाल नंबर 2। दूसरा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित के में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य भी दीजिए। सवाल नंबर 2 का पहला। अब इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, a.p क्या दे रखी है 10, 7 और 4, 10, 7, 4 दे रखा है। उसके बाद में आगे का 30वां पद है। अब इसमें यह बताना है कि 30वां पद क्या है, इसका 30वां पद है। ठीक है, अब इसमें देखो ऑप्शन भी दे रखे हैं। अब ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, देखो पहला दे रखा है 97, 77, -77, और आगे बी का दे रखा है -87। अब इसमें 30वां पद निकालना है आपको, तो पहले देखो लिख दो। इसमें प्रथम पद क्या है, देखो प्रथम पद a बराबर में इसका 10, d का मान ज्ञात करते हैं a2 - a1, 7 - 10 आ जाएगा -3, a3 - a2, 4 - 7 -3। यहाँ देख सकते हैं सार्वंतर क्या आएगा, लिख दो सार्वे अंतर d बराबर -3। अब 30वां पद निकालें a30 का मान, ध्यान है क्या लिखेंगे a30 को a + 29 लिख दो। a का मान 10 है, प्लस 29 × -3 10, और ये -87 बचेगा -77। अब इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, देखो सी होगा, इसका 30वां पद क्या होगा -77 होगा। ये कर सकते हैं देखो इस प्रकार। तो ये हो गया दूसरे का पहला। अब दूसरे का दूसरा पॉइंट कर रहे हैं। दूसरे का दूसरे पॉइंट में दे रखा है -3 a.p दे रखा है, दूसरे का दूसरा a.p क्या दे रखी है a.p -3 -1/2 2। ठीक है, और इसमें 11वां पद क्या होगा, इसका 11वां पद पूछा गया है, 11वां पद ज्ञात करो। इसमें देखो प्रथम पद a बराबर में क्या है, a बराबर है -3, प्रथम पद a का मान -3 लिख दिया। d का मान ज्ञात कर लेते हैं a2 - a1, a2 का मान देख सकते हैं, देखो -1/2 है, a1 का मान है -3, यहाँ -3 कोष्टक में लिखेंगे तो आगे आएगा -1/2, ये हो गया +3। यहाँ उत्तर क्या आएगा, देखो 1/2, इसका लघुत्तम 2 आ जाएगा, तो -1 + 6 आ जाएगा, बराबर उत्तर आएगा 5/2। आगे a3 - a2, a3 का मान 2 और a2 का मान -1/2, उत्तर आ गया 2 + 1/2, वही आगे 2 लघुत्तम 5/2। तो इसका सारव अंतर क्या आ जाएगा, सारव अंतर d बराबर आएगा 5/2। 11वां पद a11 का मान क्या होगा, लिखते हैं हम a + 10d लिखते हैं हमेशा। देखो जो भी पद निकालना उसमें 1 d कम कर दो। a का मान तो क्या है, देखो -3 है, प्लस 10 × 5/2, ये 5 बार गया तो आ जाएगा -3 + 25, शेष बचेगा 22। इसका 11वां पद क्या होगा, देखो 22 होगा। अब इसमें ऑप्शन ए क्या दे रखा है, 28 दे रखा है। देखो यहाँ पर ए में ऑप्शन में 28 दे रखा है, बी में दे रखा है 22 दे रखा है, और सी ऑप्शन में दे रखा है -38 दे रखा है,
और डी में दे रखा है -48 सही 1/2 दे रखा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो सही उत्तर यही होगा 22 वाला। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? बी। इस प्रकार ये सवाल नंबर दूसरे के दोनों पॉइंट हमने कर लिए हैं। आगे कर रहे हैं इसका तीसरा प्रश्न, सवाल नंबर 3। तो इसमें लिखा गया है, देखो तीसरे में कुछ रिक्त खाने दिए गए हैं। रिक्त खानों के पदों को याद कीजिए। निम्नलिखित समान श्रेणी में रिक्त खाने यानी बॉक्स दिए गए हैं और उस बॉक्स में क्या पद आएंगे वो पद याद करना है। 2 दे रखा है और यहाँ एक बॉक्स दे रखा है, उसके बाद में दे रखा है 26। अब यहाँ देख सकते हैं इसका ये A1 A2 पद है। तो यहाँ A1 A का मान तो क्या है? देखो 2 है। ठीक है, ये A3 का मान क्या है? 26 है। A3 क्या लिख सकते हैं? A3 को A3 बराबर A + 2D यानी क्या लिख सकते हो? 26। ठीक है, यहाँ लिख दो A + 2D बराबर 26। ये है समीकरण 1। अब यहाँ A का मान 2 + 2D बराबर 26। 2D बराबर आ जाएगा 26 - 2, 2D बराबर 24। D का मान आ जाएगा 12। D का मान 12 आ गया। प्रथम पद A का मान ज्ञान है। अब इसमें निकालना दूसरा पद है। दूसरे पद को लिखते हैं A2 बराबर A + D। A का मान कितना है? 2 + 12। उत्तर क्या आएगा? देखो 14। यानी यहाँ बॉक्स में क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ये आपको याद करना है। देखो इसके बाद में आगे कर रहे हैं तीसरे का दूसरा पॉइंट। अब इसमें लिखा है, अब देखो सबसे पहले बॉक्स दे रखा है, उसके बाद में 13 दे रखा है, बाद में और बॉक्स दे रखा है और बाद में दे रखा है 3। तो यहाँ देख सकते हैं A1 और A3 का मान निकालना है। तो A2 और A4 का मान दे रखा है। A2 को हम क्या लिखते हैं? A + D लिखते हैं। इसका मान 13 है। A4 बराबर A + 3D, इसका मान 3 दे रखा है। अब देखो क्या बनाएंगे? हम समीकरण बनाएंगे। देखो इसके बनाने के लिए इन दोनों को आप छोड़ देना एक बार और बाकी ये संख्या लिख लो। A + D बराबर 13, A + 3D बराबर 3। A + 3D बराबर 3, ये है समीकरण 2। अब इसमें विलोपन विधि हम काम में लेंगे। देखो कैसे काम में लेंगे विलोपन विधि? इन दोनों के चिन्ह समान है, यानी सबसे पहले गुणांक समान होने चाहिए। गुणांक समान देखो पहले सही है। अब क्या करो? इनके चिन्ह समान कर दो। ये चिन्ह माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस, ये कट जाएंगे। अब देखो 3D में से D घटाएंगे, क्या बचेगा? माइनस का 2D बचाएगा, माइनस का 2D। और 13 में से 3 घटाएंगे 10 बचेगा। तो D का मान आएगा 10/-2 यानी -5। अब D का मान अगर -5 है तो A का मान क्या आएगा? देखो समीकरण 1 में रख दो। तो यह लिख दो D का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, A का मान आ जाएगा रखने पर। यहाँ देखो A + D है। A + D बराबर 13। A + D का मान -5 है, बराबर में 13। A बराबर आ जाएगा 13 + 5। A बराबर मान आ जाएगा 18। हो गया ये देखो। तो प्रथम पद सबसे पहले पहला बॉक्स खाली है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा और यहाँ अब A3 है। तीसरा पद खाली है, यानी A3 का मान निकालना A + 2D। अब आपके सामने A और D का मान है, रख दो मान। A का मान तो कितना है? 18 है, +2 × D का मान आपके सामने -5 है, आ जाएगा 18 और ये -10, क्या बचेगा? देखो 8 बचेगा। ये क्या देखो इसका आंसर है 18, 13, 8 और 3। आगे करते हैं। इसके बाद में देखो करते हैं इसका तीसरा पॉइंट दे रखा है। तीसरे पॉइंट में ये दे रखा है कि इसमें पहला पद दे रखा है 5 तीसरे पॉइंट के अंदर, और इसके बाद में 2 बॉक्स खाली दिए गए। ठीक है, और आगे दे रखा है 9 सही 1/2। तो 9 सही 1/2 क्या लिखेंगे हम?
19/2 आ जाएगा। देखो क्योंकि ये मिश्र भिन्न के रूप में दिया गया है, इसको एक साधारण भिन्न में लिख दीजिए आप। यहाँ क्या लिख सकते हो, 19/2 लिख दो। 5 यहाँ लिख दो 19/2। अब प्रथम पद ए का मान क्या देखो 5 है। अब A1 A2 A3 A4 का मान है, A4 का मान दिया गया A + 3D लिखते हैं, इसको लिखते हैं 19/2। अब यहाँ इसको छोड़ दीजिए एक बार और बाकी ये संख्या लिखो। A + 3D बराबर 19/2। 5 + A का मान 5 है, 3D बराबर 19/2। 3D बराबर 19/2 - 5। 3D बराबर 2 लघुत्तम आ जाएगा, 19 माइनस इसके बटा में 1 मानेंगे 10 आ जाएगा। तो 3D बराबर 9/2 आ जाएगा। D का मान 9/2 और D गुणा में आ जाएगा 3। देखो 3 अभी गुणा में भाग में चला जाएगा। अब देखो 3 में 3 का भाग, 9 में 3 का भाग 3 बार गया तो मान आ गया 3/2। तो ये D का मान आ गया। अब क्या निकालना है आपको, दूसरा पद यानी A2 का मान है, A + D। A का मान क्या है 5 + 3/2। 10 + 3 13/2। A3 का मान निकालना है, A + 2D। A का मान कितना है देखो, A का मान वापिस 5 है, प्लस 2 × D का मान वही 3/2 कट गया तो मान 5 + 3 आंसर आ गया 8। अब यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा देखो, यहाँ 5 है, 13/3 आएगा, 8 आएगा और आगे 9 सही 1/2 19/2 आ गया। आगे करते हैं, एक और लेते हैं। देखो इसका चौथा पॉइंट कर लेते हैं एक और। चौथे पॉइंट में दे रखा है ठीक है, 3 दे रखा है, आगे 4 खाने दे रखा है, 4 बॉक्स दे रखा है और आगे दे रखा है 6। अब यहाँ पर आपको एक तो प्रथम पद का मान दे रखा है, यानी ये A का मान लिख दो। A का मान दिया गया -4। A1 A2 A3 A4 A5 A6 का मान, A6 का मान दिया गया है 6। इसको आप लिख दो A + 5D बराबर 6। इसको एक बार भूल जाओ, बाकी ये लिख दो A + 5D बराबर 6। A का मान -4 + 5D बराबर 6। 5D बराबर 6 + 4, 5D बराबर 10। D बराबर 10/5, D बराबर 2 हो गया D का मान। अब क्या निकालना आपको, A2 का मान निकालना है। इसको आप समीकरण 1 रख देना। सबसे पहले A का मान -4 है, A6 का मान 6 है, इसको एक बार भूल जाओ और बाकी ये लिख दो A + 5D बराबर 6। अब इसमें A का D का मान रखते जाओ। D का मान तो क्यों दिया गया नहीं है, तो D का मान D आ जाएगा, 5D आ जाएगा बराबर 10/5 यानी 2 आ जाएगा। अब सबसे पहले निकालना है दूसरा पद A + D। A का मान तो क्या है देखो, A का मान तो है -4 और D का मान है 2, तो मान आ जाएगा -2। A3 यानी A + 2D, -4 + 2 × 2 -4 + 4 आंसर आ जाएगा 0। A + 3D, A का मान -4 + 3 × 2 -4 + 6 मान आ गया देखो 2। उसके बाद में A5 का मान, A5 को क्या लिखेंगे A + 4D। A का मान -4 + 3 × 2 तो -4 + 6 आंसर क्या आ गया देखो, ये यहाँ 4 है, 4 × 2 यानी आ गया 8। यहाँ क्या बचेगा देखो 8, 4 बचेगा। इस प्रकार देखो पहला पद -4 है, यहाँ -2 है, बाद में यहाँ 0 है, बाद में 2 है, बाद में 4 है और बाद में 6। इस प्रकार हमने जितने भी बॉक्स थे खाली थे उन बॉक्स में हमने संख्याएं ज्ञात कर दिए। देखो अब आगे 5वां पॉइंट है, वो भी इसी तरीके से होगा। इसका देखो प्रथम पद 38 है और चौथा पद 5वां पद दे रखा है -22 दे रखा है। इसी प्रकार आगे D का मान ज्ञात कर लो और आगे इसमें मान रख दो और खाली बॉक्स ज्ञात हो जाएंगे। इसके बाद में आगे अब सवाल नंबर कर रहे हैं 4। चार में लिखा गया है A.P क्या दे रखी है 3 8 13 18। 3 8 13 18। अब आगे ये लिखा है का कौन सा पद 78 है, इसका बताना है ये 78 पद कौन सा है, 78 पद कौन सा है।
अब देखना है इसका 500 पद है, 20वां पद है, 25वां पद है कि कौन सा पद इसका 78 है। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान ये करनी है, अगर यहाँ कौन सा पूछा गया है, कौन सा है, कैसा है, ये पूछ लिया जाए ना, तो हमेशा आप किसका मान निकालोगे, एन का मान निकालना है आपको। ये देखो एन का मान दिया गया है, किसका मान है, एन का मान, व्यापक पद है ये 78। ठीक है, एनवां पद 78 है ये। ठीक है, तो आप में किसका मान निकालोगे, एन का मान निकालोगे, एन का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो प्रथम पद ए का मान तो 3 है, बी का मान A2 माइनस A1 8 माइनस 3 यानी 5 आ जाएगा, A3 माइनस A2 13 माइनस 8 बराबर 5, यानी इसमें सार्वय अंतर डी का मान बराबर में कितना है, सार्वय अंतर डी बराबर 5 है। और सूत्र लगा दो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 78 है, बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। ये देखो डी का मान 5 है, 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। यहाँ बचेगा 75 और ये बट्टा 5 बराबर एन माइनस 1। 15 प्लस 1 बराबर एन, ये एक माइनस है, प्लस का आ जाएगा, एन का मान क्या आ जाएगा 16, यानी इसका 16वां पद क्या है, देखो 78 है। अतः ए डॉट पी का 16वां पद 78 है, यही आपको ज्ञात करना है। सोलह पद 78 है, यानी इसमें किसका मान निकालना है, सूत्र एन वाला लगा दो और एन का मान ज्ञात करना है। प्रश्न पूछ लिया जाए कौन सा पद कैसा है, कितने हैं, तो हमें हमेशा एन का मान ही आपको ज्ञात करना है। ये हो गया प्रश्न नंबर 4। अब 5वां प्रश्न तो दे रखा है, 500 में देखो 2 प्रश्न दे रखे हैं, पहला और दूसरा। पहला दे रखा है समांतर श्रेणी के प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, कितना नाम आ गया, दोनों में एन का मान ज्ञात करना है। तो दे रखा है 7 13 19 और आगे दे रखा है 205। ठीक है, इसमें देख लो पहले ए का मान तो 7 है, डी का मान आप पहले ज्ञात कर लो, 13 माइनस 7 यानी 6, A3 माइनस A2 19 माइनस 13 यानी ये हो गया 6। इसका सार्वय अंतर क्या है, देखो सार्वय अंतर डी बराबर में 6। तो ये एन का मान है, व्यापक पद है, एनवां पद है ये। ठीक है, और एन का मान हमें ज्ञात करना है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये 205 है और प्रथम पद ए का मान 7 है, एन माइनस 1 और डी का मान 6। तो यहाँ लिख दो 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। यहाँ क्या बचेगा 198 और ये 6 भाग में आ जाएगा बराबर एन माइनस 1। अब कितनी बार भाग जाएगा, देखो 33 बार जाएगा, 33 प्लस 1 बराबर एन, एन का मान क्या आ जाएगा, देखो एन का मान 34, यानी ए डॉट पी का 34वां पद क्या है, देखो 205 है। अतः ए डॉट पी का 34वां पद 205 है, यही आपको याद करना है। देखो अब आगे 5वें का दूसरा पॉइंट है, वो भी इसी तरीके से होगा। क्या दे रखा है दूसरा पॉइंट, 18 दे रखा है, 15 सही 1/2 दे रखा है, 13 दे रखा है। ठीक है, और आगे दे रखा है माइनस 47। इसमें प्रथम पद का मान दे दिया है और ये किसका मान है बता दिया है, एन का मान के लो, चाहे व्यापक पद की लिख दो और चाहे एनवां पद लिख लो। तो सूत्र वही लगाना है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सूत्र में एन का मान माइनस 47 हो जाएगा, ए का मान 18 आ जाएगा और डी का मान आप याद कर लो पहले, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 लिख करके, और वो डी का मान आ जाएगा और इसमें उसमें भी आगे इसी प्रकार एन का मान ज्ञात करना है। ये हो गया सवाल नंबर 5। आगे करते हैं 6 नंबर। 6 में लिखा गया 11 8 5 2। आगे लिखा गया है का एक पद माइनस 150 है। अब ये बताना है इसका पद माइनस 150 है या नहीं है। इसमें भी हमें क्या निकालना, देखो ये एन का मान ही ज्ञात करना है। ठीक है, ए बराबर में 11 है तो डी का मान ज्ञात कर लो, A2 माइनस A1 8 माइनस 11 यानी माइनस 3, A3 माइनस A2 5 माइनस 8 यानी माइनस 3।
तो ये देखो सारवें अंतर प्राप्त हो गया है। लिख दो सारवें अंतर d बराबर -3। तो ये सूत्र लगा दो, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान -150 है, बराबर a का मान 11, n का मान ज्ञात करना है और d का मान -3। तो ये आ जाएगा 150 और -11 बराबर n माइनस 1 और -3। ये जोड़ेंगे तो आएगा -161 है और ये भाग में चला जाएगा तो आ जाएगा -3 बराबर n माइनस 1। ये क्या आ जाएगा देखो 161/3 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दो 161/3 बराबर n माइनस 1। 161/3 ये +1 बराबर n। अब यहाँ देखो 3 लघुत्तम आ जाएगा, 161 + 3 n का मान आ जाएगा 164/3। अब इसमें n का मान पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। n का मान क्या होना चाहिए, एकदम प्राकृत संख्या होना चाहिए। 164 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, ठीक है, अतः ये प्राकृत संख्या नहीं है। लिख दो ये है प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। अतः अगर प्राकृत नहीं है तो लिख दो अतः -150 a डॉट p का एक पद नहीं होगा, एक पद नहीं होगा। अब पद कौन सा होता है देखो, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा, तो ये 1 2 3 4 सारी प्राकृत संख्या ही तो है, ठीक है। इस प्रकार अगर 20वां पद आएगा, 30वां, 25वां, 26वां जो भी होगा ये सारी प्राकृत संख्या ही है देखो। और यहाँ पर n का मान क्या आ रहा है देखो, प्राकृत संख्या में नहीं आ रहा है, तो ये प्राकृत संख्या नहीं है। अतः -150 भी क्या होगा, इस a डॉट p का एक पद नहीं होगा। इसके बाद में आगे करते हैं सवाल नंबर 7। अब 7 में ये दिया गया है a डॉट p का 31वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद निकालना है, 31वां पद आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। अब दिया गया क्या है देखो, 11वां पद इसका 38 है। इसको जाने क्या लिखते हैं हम, a + 10d लिखते हैं, इसका मान दिया गया 38। उसके बाद में 16वां पद 73 है, यानी a 16 का मान 73 दिया गया, इसको आप लिख दो a + 15d। अब आपको जाने इसमें इन संख्याओं को एक बार भूल जाना है और बाकी ये लिखो और दो समीकरण तैयार करो, उसको विलोपन विधि से हल करेंगे। बराबर में 73 और ये समीकरण 2 हो गया, यहाँ तक कर लिया है। अब क्या करेंगे तो इसके बाद में आगे हम इसको आगे हल करेंगे। यहाँ गुणांक देखो समान है, इनके चिन्ह समान कर दो, माइनस माइनस और माइनस, ये कट गया। अब ये बचेगा -5 डी बचेगा। अब घटाएंगे देखो 13 में से 8 घटाएंगे 5 और 6 में से 3 घटाएंगे 3, -35, डी का मान -35 बटे -5, डी का मान आ गया 7। अब डी का मान क्या रख दो आप, समीकरण 1 में रख दो। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ए का मान क्या है, ए लिख दो 10 × 7 बराबर 38। ए बराबर आ जाएगा 38 और -70 आ जाएगा। ए का मान क्या आ जाएगा देखो -22। तो 7वें के अंदर ए का मान आ जाएगा -22। याद कर लिया है। 10 में से 8 2 बचेगा और 6 में से 3 यहाँ आएगा -32। अब इसमें क्या पूछा गया, 31वां पद, ए 31 का मान, इसको आप लिख दो a + 30d लिख दो। ए का मान तो क्या देखो, ए का मान आपके पास में 7 है और +30 × डी का मान है ए का मान तो इसके अंदर -32 है, यहाँ रखो -32, 30 × 7, डी का मान 7 है, +210 घटा लेंगे, 10 में से 2, 10 में से 3 7, यहाँ बचेगा 178। इसका अर्थ क्या है, इसका 31वां पद क्या आएगा देखो 178। लिख दो a डॉट p का 31वां पद 178 है, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये हो गया सवाल नंबर 7वां। आगे करते हैं इसके बाद में इसका 8 नंबर पॉइंट। 8 में दिया गया है a डॉट p में कुल 50 पद है, जिसका तीसरा पद दे रखा है 12,
तीसरा पद यानी A3 का मान, A प्लस 2D का मान दे रखा है आपको 12 दे रखा है, बराबर में रख दो 12। उसके बाद में इसका अंतिम पद 106। अब अंतिम पद यानी कौन सा, इसका 50वां पद अंतिम पद है, यहां रख दो A50 बराबर A प्लस 49D बराबर 106 दे रखा है। अब इसमें निकालना किसका मान है आपको, इसका 29वां पद निकालो, यानी इसमें आपको A29 का मान ज्ञात करना है। और दिया गया क्या है, तीसरा पद और 50वां पद यानी अंतिम पद दिया गया है। कुल पद 50 है तो 50वां पद क्या होगा, इसका अंतिम पद होगा। हमेशा करते हुए ऐसे करेंगे, देखो इनको रख दो A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण 1, A प्लस 49D बराबर 106, ये समीकरण 2 हल कर लो। आगे गुणांक समान है, चिन्ह समान कर दो, माइनस 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 कट गया, ये यहाँ बचेगा माइनस का 47D और यहाँ बचेगा माइनस 54 बचेगा। D का मान माइनस 54 बटे माइनस 47, ये माइनस माइनस प्लस 2, आगे रख दो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ आ जाएगा A और D का मान क्या है, देखो D का मान 2 बराबर 12, A बराबर 12 माइनस 4, A का मान आ गया 8। ये देखो 8 में यह ज्ञात हो गया है। अब इसमें किसका मान निकालना है आपको, तो A का मान भी ज्ञात कर लिया हमने और D का मान। अब इसमें यह पूछा गया इसका 29वां पद ज्ञात करो। 29 पद क्या लिखेंगे हम, 29 पद को 29 बराबर A प्लस 28D, तो A का मान तो कितना, देखो 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 56, जोड़ेंगे मान आ जाएगा 64। अतः A डॉट P का 29वां पद 64 है, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये हो गया सवाल नंबर 8। आगे कर रहे हैं, इसका 9वां प्रश्न कर रहे हैं। देखो 9वां प्रश्न ये लिखा है, A डॉट P का, सवाल नंबर 9, A डॉट P का तीसरा और 9वां पद, तीसरा पद दे रखा है यानी A3 का मान दे रखा है, वो है A प्लस 2D बराबर में, तीसरे पद के बाद में 9वां पद है यानी A9 का मान दे रखा है, A प्लस 8D बराबर। अब 9वां पद तीसरा पद क्या दे रखा है, 4 और माइनस 8 दे रखा है। करने का तरीका वही है, इसको एक बार भूल जाओ, ये लिख दो A प्लस 2D बराबर 4 और A प्लस 8D बराबर माइनस 8, यह समीकरण 2। गुणांक समान है, चिन्ह समान कर दो, माइनस माइनस और ये प्लस कर दिया, 8D माइनस 2D माइनस का 6D आ जाएगा और ये आ गया 12 प्लस का 12, तो D बराबर माइनस 2। और D का मान कहाँ रख दो आप, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, यहाँ आ जाएगा A प्लस 2 इंटू माइनस 2 बराबर 4, A माइनस 4 बराबर 4, A का मान 4 प्लस 4, A का मान आ गया 8। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसका कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद यानी n का मान है और ये व्यापक पद है, ये n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब इसमें यह पूछा गया इसका कौन सा पद क्या है, देखो शून्य है, तो हमें किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है, और ये शून्य किसका मान है, n का मान है, व्यापक पद है, ये अंतिम पद है। ये A का मान क्या है 8 प्लस n माइनस 1 और D का मान हमने याद कर लिया माइनस का 2, ये 8 को इधर भेजेंगे माइनस 8 आ जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस 2, 2 भाग में चला जाएगा, माइनस 8 बटे माइनस 2 बराबर n माइनस 1, जाएगा 4 4 और प्लस 1 बराबर, यानी ये माइनस 1 है, इसको प्लस 1 भेज दो, n का मान आ जाएगा 5। यानी A डॉट P का 5वां पद क्या है, देखो A डॉट P का 5वां पद शून्य है, ये आपको ज्ञात करना है। देखो यानी इसका क्या है, कौन सा पद है, इसका 5वां पद क्या है, देखो इसका 0 है। आगे करते हैं इसका 10वां सवाल। 10 में लिखा गया है A डॉट P का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ये यहाँ 17 लिख दो और यहाँ लिख दो ये A 10। क्या लिखा गया है, इसका 17वां पद यानी ये पद
इस पद से 7 अधिक है, इस पद से 7 ज्यादा है, इस पद से 7 ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 7 जोड़ दो और या 7 माइनस कर दो, यानी जब 7 जोड़ेंगे तब क्या आएगा, 10वां पद 17वां पद के बराबर आ जाएगा। ये कर सकते हो, इसमें से 7 घटाएंगे तब A17 क्या आ जाएगा, A10 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ मान रख दो, देखो A17 को हम क्या लिखते हैं, A+16D लिखते हैं, और इसको लिखते हैं A+9D बराबर, और प्लस आगे 7। ये देखो ये माइनस का इधर आएगा तो A से कट जाएगा, देखो A से तो कट जाएगा, और बाकी 16D और माइनस का 9D बराबर में 7, 7D बराबर में 7, D बराबर 7/7, D का मान आ गया 1। अब इसमें क्या पूछा गया है, सारवंत्र ज्ञात। सारवंत्र क्या है, देखो इसका सारवंत्र आ जाएगा 1, ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसका आगे सवाल करते हैं 11वां। 11 पद दे रखा है A.P 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद, कौन सा यानी n का मान ज्ञात करना है। 54वें पद से 132 अधिक है, यानी ऐसा पद है कि वो 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो पहले आप इसका 54वां पद ज्ञात करो, उसमें 132 जोड़ोगे, वो किसका मान होगा, अंतिम पद होगा, व्यापक पद होगा, n का मान होगा, और हमें n का मान ज्ञात कर लेना उसके बाद में। ठीक है, यहाँ लिख दो आप आगे। a का मान तो देखो 3 है, A2 - A1 15 - 3 यानी 12, A3 - A2 यानी 27 - 15 बराबर 12। यह देखो सारवे अंतर है, यहाँ लिख दो सारवे अंतर D बराबर 12। अब इसमें पहले A54 का मान लिखो, A54 को लिख देंगे A+53D। A का मान तो 3 है, और 53 × 12, 53 को 12 से गुणा करेंगे, 36 के 6 मतलब कि 3 हो गई, और ये हो गया 63, यानी मान आ जाएगा 639। तो इसका 54वां पद क्या है, देखो 639 है। अब इसका क्या है, एक पद ऐसा पद है, वो क्या है, देखो 54वें पद से 132 अधिक है, वो कौन सा मान होगा, nवां पद होगा। nवां पद लिख दो, nवां पद लिख दो, या अंतिम पद लिख दो। वो क्या है, इस 54वें पद से 132 ज्यादा है, यानी इसमें क्या कर दो, एक A54 इससे 132 ज्यादा है, तो यहाँ लिख दो A54, और A54 का मान कितना है, देखो यहाँ पर 639 है, यहाँ लिख दो 639 प्लस 132, 11 4 3 7, और ये हो गए 771 हो गए, 11 और ये 771 है। तो 721 का मान आएगा, देखो ये 771 आ जाएगा, n का मान लिख दो आगे, n बराबर A+n - 1 × D। तो ये 771 है। प्रथम पद A का मान 3 है, n - 1 n का मान ज्ञात करना है, और D का मान क्या है, D का मान आपने ज्ञात कर लिया है, वो है 12। तो 771 - 3 बराबर n - 1, और यहाँ 12 घटाएंगे, देखो 11 में से 3 8, यहाँ आ गया 768 आ गया, और ये बट्टा 12 आ जाएगा बराबर n - 1। इतनी बार भाग गया, देखो ये भाग गया 64 प्लस 1 बराबर n, यानी n का मान क्या आ गया, 65 है। इसका अर्थ क्या है, इस A.P का 65वां पद क्या है, देखो 65वां पद है, इस 54वें पद से 100 कितना अधिक है, 132 अधिक है, यानी अतः A.P का 65वां पद 54वें पद से 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। यही हमें यहाँ पर ज्ञात करनी थी, यानी इस A.P का 54वां पद क्या है, देखो 65वां पद क्या है, 54वें पद से 132 अधिक है, और ये उत्तर आ गया। देखो ये आगे करते हैं सवाल नंबर 12 में लिखा गया है, दो समांतर श्रेणियों का सारवे अंतर समान है, यानी उनका दोनों का सारवे अंतर तो समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सवाल नंबर 12, माना प्रथम A.P
का प्रथम पद ए लिख दो और सार्वंतर दोनों का समान है इसलिए सार्वंतर डी का डी रख दो। प्रथम पद दोनों अलग अलग, प्रथम पद के बारे में कुछ नहीं कहा गया है इसलिए इनका प्रथम पद दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ लिख लो प्रथम पद ए कैपिटल ए लिख लो और सार्वंतर डी, सार्वंतर डी है। दूसरी ए डॉट पी का प्रथम पद स्मॉल ए और सार्वंतर आगे वही बराबर डी है। अब इसमें यह लिखा गया है कि दोनों के 100वें पदों का अंतर क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। 100वें पदों का अंतर दे रखा है, 100वें पदों का अंतर 100, यानी पहली ए डॉट पी का 100वां पद क्या होगा, देखो निकाल सकते हैं हम। इस पहली ए डॉट पी का 100वां पद क्या आ जाएगा, ए प्लस 99 डी आ जाएगा। इस दूसरी ए डॉट पी का 100वां पद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस 99 डी। अंतर, अंतर क्या दिया गया है, अंतर दिया गया 100, बराबर में लिख दो 100, ये दिया गया देखो। तो ए प्लस 99 डी माइनस का ए माइनस का 99 डी बराबर में 100 कट गया। अब शेष बचा है ए माइनस ए का मान 100 है, इसको आप लिख दो समीकरण 1। अब इसमें क्या निकालना है आपको, ये निकालना इसके हजारों पदों का अंतर क्या होगा। तो इनके हजारों पद, पहली ए डॉट पी इसका हजारों पद क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस 999 डी। दूसरी ए डॉट पी इसका हजारा पद क्या आ जाएगा, देखो प्रथम पद इसका ए है, ए प्लस 999 डी आ जाएगा, ए प्लस 999 डी, ठीक है, माइनस का ए और माइनस का 999 डी। अब ये से ये कट गया देखो ये, और यहाँ बचा है ए माइनस ए, और ए माइनस ए का इसमें क्या है देखो 100 मान दे रखा है, बराबर में क्या आ जाएगा 100, यानी ए डॉट पी के हजारों पदों का अंतर क्या आएगा, देखो 100 ही आएगा। तो यहाँ लिख सकते हो अतः ए डॉट पी के हजारवें पदों का अंतर, हजारवें पदों का अंतर बराबर में 100 होगा। कैसे करना देखो, सबसे पहले आपको ये लिखना है, माना ए डॉट, माना प्रथम ए डॉट पी का प्रथम पद ए कैपिटल है और सार्वंतर डी लिख दो। दूसरी ए डॉट पी है उसका प्रथम पद स्मॉल है और सार्वंतर डी है। अब प्रश्न में लिखा गया है दोनों के सार्वंतर समान है, यानी डी और डी रख दो, और प्रथम पद के बारे में कुछ नहीं कहा गया इसलिए प्रथम पद अलग अलग है, इसका कैपिटल ए लिखो, इसका स्मॉल ए लिखो। अब ये लिखा गया है इसके 100वें पदों का अंतर 100 है। अब इसका 100वां पद कैसे लिखेंगे, ए प्लस 99 डी, इसका 100वां पद कैसे लिखेंगे, ए प्लस 99 डी, इनका अंतर है, माइनस लगा दो, बराबर में 100 दिया गया है। इनके दोनों का चिन्ह चेंज करेंगे, कट जाएगा ए माइनस ए कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर में 100, ये हो गया समीकरण 1। मान निकालना किसका, इसके हजार पदों का अंतर। अब इसका हजार पद कैसे निकालेंगे, ए प्लस 999 डी, इसका निकालेंगे ए प्लस 999 डी। अंतर निकालना है, अंतर में हमेशा माइनस लगाते हैं, योग में हमेशा प्लस लगाते हैं, तो ये अंतर में माइनस लिख दिया है। अब चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस ए और माइनस 999 डी, ये कट गया, तो यहाँ बचेगा ए माइनस ए, ये देखो इसका मान है। अब समीकरण 1 में ए माइनस ए का मान क्या 100 है, तो यहाँ पर मान क्या आएगा, तो इसका 100 ही बचेगा, इसलिए ए डॉट पी के हजारों पदों का अंतर क्या होगा, देखो 100 ही होगा। ये हो गया सवाल नंबर 12। आगे करते हैं, इसके बाद में देखो सवाल नंबर 13। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की, यानी उसमें अंक क्या होने चाहिए, अंक होने चाहिए 3। तो आपको ध्यान होना चाहिए 3 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है, देखो 100 से लेकर के 999 तक 3 अंक की संख्या होती है। अब इसमें देखना भाग किस में जा रहा है, देखो भाग जाना चाहिए 7 का, तो 100 में जाएगा नहीं, 100 में जाएगा नहीं, किस में भाग जाएगा, 101 में, 2 में, सबसे पहले भाग जाएगा 105 में, बाद में जाएगा 112 में, बाद में जाएगा 119 में, और अंत में देखो इसमें भाग जाएगा नहीं। इसमें भाग 7 दे सकते हैं, देखो इसमें भी आप 7 का दे सकते हो, इसमें भी 7 का चेक कर सकते हो कितनी बार जाएगा। इसमें देखो भाग 7 का जाएगा 14 बार जाएगा, और यहाँ क्या बजाएगा 2, यानी अब इसमें 5 जोड़ 2 ना आ गए, यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 7 आ जाएगा, तब पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी 105। अब इसमें देखो भाग कितनी बार जा रहा है, यहाँ लिखते हैं 999 भाग 7, 1 बार गया, 4 बार गया, ठीक है, और अब यहाँ 5 बचा है, तो ये 5 क्या कर दो, इसमें से घटा दो, यानी क्या आएगा 900
जोड़ में आ जाएगा। तो पहला पद इसका 105 है, बाद में 112 है, बाद में 119 है, और इसका अंतिम पद जो 7 से विभाज्य है वो आएगा 994। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आराम से कर सकते हो। अब प्रश्न में पूछा गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, कितना आ गया ना, तो हमें n का मान निकालना है, और ये किसका मान है, n का मान है। यहाँ लिख दो a बराबर में तो 105 है, a2 माइनस a1, 112 माइनस 105 यानी 7, a3 माइनस a2 यानी 119 माइनस 112 बराबर में 7। तो ये सार्वय अंतर है, सार्वय अंतर d बराबर में 7। तो ये n का मान है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हो गया 994 बराबर 105 प्लस n माइनस 1 और d का मान 7। 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 और 7 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 889 बराबर n माइनस 1, और ये 7 भाग में चला जाएगा। कितनी बार दिया 7 का भाग, 1 बार, 2 बार और 7 बार बराबर n माइनस 1। n का मान आ गया 128, यानी 3 अंकों की 128 संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य है। अतः 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, यानी उसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, n का मान आ गया 128। आगे करते हैं सवाल नंबर इसका 14। में लिखा गया है 10 से 250 के बीच में 4 कितने गुणज है। तो ये सवाल नंबर है 14। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज, यानी 4 का भाग जाना चाहिए। तो 4 का भाग देखो 10 में जाएगा नहीं, सबसे पहले जाएगा 12 में, बाद में जाएगा 16 में, बाद में जाएगा 20 में। अब इसमें देखो पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसमें एक कम करो 249, 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। एक और कम करो तो आएगा 248, इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 4 का ये नियम होता है कि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब यहाँ देखो 50 में जाएगा नहीं, 49 में जाएगा नहीं, 48 में पूरा पूरा जा रहा है, यही नियम 4 का। 8 का नियम ये होता है संख्याओं के अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। 4 का ये नियम होता है यदि अगर कोई संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये हो गया, ये हमने देखो ए डॉट भी बना ली है। अब इसका प्रथम पद तो 12 है, डी का मान लिख दो a2 माइनस a1 यानी 16 माइनस 12 बराबर 4, a3 माइनस a2 20 माइनस 16 बराबर 4, यानी यहाँ पर सार्वय अंतर क्या है वो लिख सकते हो, सार्वय अंतर d बराबर 4। ये किसका मान है आपको जानना चाहिए, किसका मान है, n का मान है। n का मान को ज्ञात करना है। यहाँ लिख दो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n का मान 248 है बराबर a का मान 12 n माइनस 1 और d का मान है 4। यहाँ 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। यहाँ क्या आएगा देखो घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 236, 4 भाग में चला जाएगा, 236 भाग 4 बराबर n माइनस 1। तो 4 का भाग कितनी बार जाएगा देखो 5 बार और 9 बार, और a को इधर भेजेंगे प्लस आ जाएगा, n का मान क्या आ गया है 60, यानी कितने गुणज है 60 गुणज है लिख सकते हो। अतः 10 हुए 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, 4 के गुणज कितने देखो 60 है, 4 के गुणज यानी 4 का भाग कितनों में जा रहा है 60 में जा रहा है, यही आपको लिखना है। तो ये हो गया सवाल नंबर 14। आगे इसके बाद में आगे करते हैं सवाल नंबर 15। 15 में ये कहा गया है n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणियां 63, 65, 67। 2 समान श्रेणी दे रखी है, पहली दे रखी है 63, 65 और 67। यहाँ इसका प्रथम पद क्या लिखो, प्रथम पद a बराबर 63, डी का मान a2 माइनस a1
2 और ये 67 माइनस 65 बराबर 2। तो इसमें सारवे अंतर क्या लिख दो, सारवे अंतर d बराबर इसका है 2। अब दूसरी एक और ए डॉट पी क्या दे रखी है, 3 10 17, 3 10 और 17। इसका देखो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a बराबर 3, d का मान a2 माइनस a1, 10 माइनस 3 बराबर 7 और a3 माइनस a2 यानी 17 माइनस 10 बराबर 7। तो इसका सारवे अंतर क्या है, सारवे अंतर d बराबर, सारवे अंतर d बराबर क्या लिख देंगे आगे इसमें 7। अब इसमें ये लिखा गया है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर है, यानी इसका n का मान और दूसरे का n का मान, दोनों का मान क्या है, बराबर है। ये आपको यहाँ पर ये दिया गया है। सूत्र क्या होता है n का, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी इस a डॉट p का nवां पद यानी an का मान, इस a डॉट p का nवां पद यानी n का मान, दोनों मान बराबर है। अब यहाँ पर मान रख दो, देखो इस a डॉट p का प्रथम पद क्या है, ये सूत्र है, तो मान रख दो। a का मान इसके अंदर क्या है 63, n माइनस 1 और इसमें d का मान है 2। इस a डॉट p में a का मान 3, n माइनस 1 और d का मान है 7। अब हल कर लो इसको, देखो आगे ये आ जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, 7n माइनस 7। 63 में 2 घटा 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4, 2n माइनस का आ जाएगा 7n, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा -4 और -61, ठीक है। यहाँ माइनस का 5n और -65 आ जाएगा, n बराबर -65 बटे -5, यानी n का मान क्या आ जाएगा +13, यानी a डॉट p, दोनों a डॉट p के 13वें पद क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो लिख सकते हो आगे, दोनों a डॉट p के, दोनों a डॉट p के 13वें पद बराबर होंगे। ये आपको याद करना है, कुछ नहीं करना आपको। इस a डॉट p का प्रथम पद सार्वंत्र ज्ञात कर लो, इस a डॉट p का प्रथम पद सार्वंत्र ज्ञात कर लो। दोनों पदों के, दोनों समान श्रेणी के n में पद बराबर है, यानी n बराबर n। अब सूत्र ये रख दो, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सूत्र में यहाँ पर मान रख दो और आगे यहाँ पर भी मान रख दो। हल करते तो n का मान 13, यानी दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी अगर आप इस a डॉट p का 13वां पद ज्ञात करोगे और इसका 13वां पद ज्ञात होगा, दोनों पद क्या आएंगे, बराबर आएंगे, और यही आपको ज्ञात करना है। इसके बाद में आगे करते हैं सवाल नंबर 16। तो 16 प्रश्न में लिखा गया है a डॉट p ज्ञात करो, जिसका तीसरा पद है, इसका तीसरा पद क्या दे रखा है, तीसरा पद 16 है। तीसरे पद को आप लिख दो a प्लस 2d यानी 16, और a प्लस 2d बराबर 16 है, इसको आप लिख दो समीकरण 1। अब इसके बाद में आगे लिखा है सातवां पद, ये सातवां, पांचवां पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है, यानी ये पद है इस पद से 12 अधिक है, चाहे इसमें 12 जोड़ दो, इसमें 12 घटा दो, यानी जब इस 12 जोड़ोगे तब ये क्या आ जाएगा, सातवें पद के बराबर आ जाएगा। अब ये 7 को आप लिख दो a प्लस 6d, इसको आप लिख दो a प्लस 4d और प्लस 12। a का होगा पक्षांतरण, माइनस का 1 कट जाएगा, 6d माइनस 4d बराबर 12, 2d बराबर 12, d बराबर 12 बटे 2, d का मान 6। अब d का मान आप समीकरण 1 में रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब a का मान क्या है, a रख दो, और d का मान 6, 2 गुना 6 बराबर 16, a प्लस 12 बराबर 16, a बराबर 16 माइनस 12, a बराबर 4। a का मान ज्ञात हो गया, d का मान ज्ञात हो गया। अब प्रश्न में क्या दिया गया है, a डॉट p, इसके 2-3 पद ज्ञात कर दो आप।
पहला पद तो क्या है, देखो पहला पद हमने ज्ञात कर लिया है, 4 आया है। दूसरा पद लिख दो a प्लस डी। तो a का मान तो कितना है, 4 प्लस 6 10 आ जाएगा, डी का मान 6 10 आ जाएगा। a3 क्या आ जाएगी, 4 प्लस, इसको आप रख दो a प्लस 2d, 4 प्लस 2 इंटू 6 यानी 12 प्लस 4 16। तो a डॉट पी क्या आएगी, देखो a डॉट पी आ जाएगी 4 10 और 16, ये a डॉट पी आगे बताएगा, आगे इसके बाद में 20 पद आ जाएगा। देखो इस प्रकार ये a डॉट पी तैयार हो गई है। इसके बाद में आगे है सवाल नंबर 17। में दिया गया है 3 8 13 253। ए टू पी दे रखी है 3 8 13 और आगे 253। अब ये पूछा गया इसका अंतिम पद से 20वां पद यानी लास्ट से 20वां पद याद करो। लास्ट ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, इसी प्रकार अंतिम पद से आपको कौन सा निकालना है, 20वां पद निकालना है। तो पहले ये ज्ञात करेंगे ये पद कौन सा पद है, ये पहले ये ज्ञात कर लो। पहले प्रथम पद a बराबर 3, a2 माइनस a1, 8 माइनस 3 बराबर 5, 13 माइनस 8 बराबर 5। तो सारवे अंतर d बराबर क्या आएगा, इसका d बराबर आ जाएगा 5। अब सूत्र लगा दो, n बराबर a प्लस, पहले ये जांच करते हैं इसमें कुल पद कितने हैं। n का मान 253 लिख दो, बराबर a का मान 3, n माइनस 1 और d का मान 5। 253 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, ये 250 बचेगा, इसमें 5 का भाग लगा दो, बराबर n माइनस 1। 50 प्लस 1 बराबर n का मान आ जाएगा 51, यानी इस a डॉट में कुल 51 पद है। अब आपको निकालना है अंतिम पद से 20वां पद। अब देखो अंतिम पद से 20वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए आपको कुल पद 51 है, इस 51 में से आपको 20 घटाना होगा और बाद में एक जोड़ देना है। देखो यानी एक जोड़ देंगे वो क्या आ जाएगा, देखो शुरू से पद आ जाएगा। ठीक है, 51 माइनस 20 प्लस 1 आ जाएगा 32वां पद। यानी इसका जो अंतिम पद से 20वां पद होगा वो शुरू से कौन सा पद है, इसका 32वां पद है। शुरू से कौन सा पद है, 32वां। यानी आप शुरू से पद निकाल दोगे ए 32 का मान a प्लस 31d। तो यहाँ पर a का मान क्या है, देखो a का मान 3 है, प्लस 31 इंटू 3 प्लस 155 आ जाएगा, 103 और 9। a प्लस 31d, d का मान यहाँ क्या, देखो d का मान आपके पास में 5 है, या 5 रखो, तो यहाँ आ जाएगा 155, तो मान आ जाएगा 158। यानी इसका अर्थ यह है अंतिम पद से इसका 20वां पद क्या है, 158 है, और शुरू से वो क्या है, देखो 32 है। तो आप लिख दो अंतिम पद से 20वां पद वो क्या है, इसका 158 है, और ये शुरू से कौन सा पद है, शुरू से 32वां पद है। यहाँ तक ये आपको करना है। उत्तर क्या आ गया इसका, देखो 158। तो पहले a डॉट पी दे रखी है, उसमें प्रथम पद लिख लो, सारवंतर d का मान ज्ञात कर लो, और पहले आप ये चेक करो इसमें कुल पद कितने हैं, n का मान 51। अब लिखो अंतिम पद से 20वां पद, 51 माइनस 20, अब एक जोड़ दोगे तो वो शुरू से पद आ जाएगा, यानी 32वां पद क्या होगा, शुरू से इसका 32वां पद होगा, अंतिम से ये 20वां पद है। तो ये 32 का मान 158 आ गया, यानी अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा, इसका 158 होगा। और शुरू से कौन सा पद है, ये शुरू से 32वां पद है इस मान से रेडी का। आगे करते हैं इसका सवाल नंबर 18। 18 में ये लिखा गया है a डॉट पी के चौथे और 8वें पदों का योग, यानी a4 का और a8 का योग क्या दे रखा है, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ठीक है, तो a4 को आप रख दो a प्लस 3d, a को रख दो a प्लस 7d बराबर 24। जोड़ेंगे
2a प्लस 10d बराबर 24, ये हो गया समीकरण 1। आगे लिखा है छठा और 10वां पद का योग। छठा पद यानी x है, 10 यानी a10, इनका योग 44 है। इसको लिख दो a प्लस 5d नोट डी, यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 14d बराबर 44, ये हो गया समीकरण 2। प्रश्न में दिया गया है चौथा पद और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक है। तो इसको a प्लस 3d a प्लस 7d बराबर 24, यह आ जाएगा 2a प्लस 10d बराबर 24, समीकरण 1 लिख दिया। आगे छठा पद यानी a6 का मान और आगे 10वां पद यानी a10 का मान दिया गया 44, तो a प्लस 5d a प्लस 9d बराबर 44, 2a प्लस 14d बराबर 44। अब क्या करोगे, इस समीकरण 1 और 2 को हल करो विलोपन विधि के द्वारा। टू ए प्लस 10d का मान 24 है और 2a प्लस 14d का मान कितना है, देखो 44 है, और यह समीकरण 2। गुणांक समान है, चिन्ह चेंज करो, माइनस माइनस और माइनस कट गया, ये यहाँ बचेगा माइनस का 4d, यहाँ बचेगा -20, d का मान -20 बटे -4 यानी 5, d का मान 5। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो, प्रथम पद 1 का मान आ जाएगा, d का मान समीकरण 1 में रखने पर 2a प्लस 10 इंटू 5 बराबर 24, 2a बराबर 24 प्लस 50 है -50 हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 26, a बराबर -26 बटे 2 यानी a का मान आ जाएगा -13। अब जो मान निकाला वो मान याद कर दो। प्रथम 3 पद लिखिए, तो प्रथम 3 पद आप आराम से लिख सकते हो। देखो तो प्रथम 3 पद यानी a1 ज्ञात कर लो, a2 ज्ञात कर लो और a3 ज्ञात कर लो। a1 तो हमने ज्ञात कर लिया -13 है, और इसको आप लिख दो a प्लस डी, -13 प्लस d का मान 5 है, तो ये मान आएगा -8। a प्लस 2d, तो यहाँ रख दो -13 प्लस 2 इंटू 5 माइनस का 3 आ जाएगा, 13 -10 -3 बचेगा, यानी a डॉट p के प्रथम 3 पद -13 है, -8 है और -3 है, यही आपको ज्ञात करना है। हो गया देखो प्रथम 3 पद। तो पहले आपको क्या निकालना है, इस यहाँ पर 2 पद बनेंगे, 2 संबंधित समीकरण बनेंगे, समीकरण के द्वारा आप a और d का मान ज्ञात कर लो, और इसके बाद में आगे प्रथम 3 पद यानी a1 ज्ञात कर लो, a2 ज्ञात करो, a3 ज्ञात करो। 3 पद निकालने, तो a डॉट p के प्रथम 3 पद हमने ज्ञात कर लिए। इसके बाद में आगे है सवाल नंबर इसका 19। 19 ये लिखा है, शुभाराम ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन का कार्य आरंभ किया। 2005 में 1995 में उसका वेतन क्या था, देखो 5,000 रुपये था। आगे दे रखा है प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि हो रही है, किस वर्ष उसका वेतन क्या हो जाएगा, किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। कर रहे हैं देखो इसको, यानी सबसे पहले उसका वेतन क्या था, देखो 5,000 रुपये था। यहां लिख दो प्रथम पद, सबसे पहले a बराबर 1900, a बराबर 2005, यानी 2005 रुपये वेतन 5,000 रुपये था। यहाँ लिख दो आप 5,000 रुपये। वेतन वृद्धि 200 रुपये, यानी ये प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, देखो 200 रुपये, तो ये सार्व अंतर का मान है, सार्वे अंतर d बराबर 200 रुपये, सार्वे अंतर d बराबर 200। अब ये क्या पूछा गया है, किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, यानी ये n का मान है 7,000 रुपये, n बराबर 7,000 और n का मान ज्ञात करना है। n का मान क्या है 7,000 प्लस a का मान 5,000, d का मान 200, 7,000 माइनस 5,000,
ये बचेगा 2000 बट्टे 200। यहाँ बचेगा देखो 10 बार जाएगा बाहर, n बराबर 10 प्लस 1 n बराबर 11। अब यहाँ देखो एक बात समझ में आनी चाहिए आपको, यहाँ प्रश्न दो तरीके पूछ सकते हैं। एक तो ये पूछ लिया जाए कितने वर्ष बाद उसका वेतन 6000 रुपये होगा, ये तो होगा 11 वर्ष के बाद में। लिख दो 11 वर्ष के बाद, 11 वर्ष बाद वेतन 7000 रुपये होगा। एक तो प्रश्न ये आ गया। अब ये पूछ लिया जाए किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये होगा, तो वर्ष में यानी किस वर्ष में, 1995 में, 2005 में, 2006 में, कब होगा। तो ये बात, इसमें दो प्रश्न दो तरीके बन रहे हैं। एक तो पूछ लिया जाए कितने वर्षों के बाद में वेतन 7000 रुपये होगा, वो तो आ गया 11 वर्षों के बाद में। अब ये पूछ लिया जाए किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये, वर्ष निकालना है। देखो तो 95 में शुरू हुआ, देखो 1995 में, 96 में 200 वृद्धि हो रही है, 200 वृद्धि हो गई और 200 वृद्धि हो रही है, इस प्रकार आगे वृद्धि हो रही है। तो यहाँ देख सकते हैं ये भी श्रेणी बन रही है, देखो ये डॉट भी बन रही है। तो इसका प्रथम पद का मान तो 1995 में है और डी का मान यहाँ क्या, देखो डी का मान 1 है, डी का मान 1 ही तो एक वर्ष में एक अंतर है। अब लगा दो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का मान 11 यानी 11 वर्ष बाद मोरा n का मान 11 वर्ष बाद वेतन 7000 रुपये होगा, यानी a11 बराबर a का मान 1995 प्लस 11 माइनस 1 गुणा 1, तो 1995 प्लस 10, ये आ गया है 2005। इसका अर्थ क्या है, 2005 में उसका वेतन क्या आ जाएगा, 7000 रुपये होगा। तो यहाँ लिख दो वर्ष 2005 में वेतन 7000 रुपये होगा। तो ये प्रश्न यहाँ पर है, दोनों तरीके के प्रश्न यहाँ करवा दिए हैं। देखो एक तो पूछ लिया जाए कितने वर्षों के बाद वेतन 7000 रुपये होगा, ये तो आंसर 11 वर्ष आ गया। अब पूछ लिया जाए किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये होगा, तो वर्ष 2005 में होगा। इस प्रकार दोनों प्रश्न पूछ सकते हैं, दोनों तरीकों को याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया सवाल नंबर 19वां। आगे करते हैं इसका 20वां करते हैं। तो 20वें में लिखा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, यानी सबसे पहले बचत 5 रुपए की है, तो ये प्रथम पद का मान है। उसके बाद में आगे लिखा है फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई, यानी प्रत्येक सप्ताह बढ़ा रही है, तो ये डी का मान है 1.75 रुपये हो गया। अब इसके बाद में क्या पूछा गया है, और प्रश्न पूछा गया है कि उसकी साप्ताहिक बचत n सप्ताह के बाद में 20.75 हो जाती है अंत में, यानी n का मान दिया गया है 20.75, n में सप्ताह यानी n का मान दिया गया है, n वहां पर दिया गया है। ये अब क्या पूछा गया है, इसमें आप n का मान क्या करो, तो लगा दो n बड़ा, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ आ जाएगा 20.75 बराबर 5 प्लस n माइनस 1 1.75, 20.75 माइनस 5 n माइनस 1 1.75, 15.75 बराबर n माइनस 1 1.75, 15.75 बट्टे 1.75 बराबर n माइनस 1। दोनों में 2 संख्या बाद में पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब देखो इसमें भाग कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा 9 बार। इसको 9 से गुणा करेंगे, उत्तर ही आएगा, यानी 9 बराबर 9 प्लस 1 बराबर, यानी n का मान आ गया 10। इसका अर्थ क्या है, 10वें सप्ताह में उसका वेतन क्या आ जाएगा, उसकी बचत क्या आ जाएगी 20.75 हो जाएगी, ठीक है। अतः 10वें सप्ताह में बचत 20.75 रुपये होगी, ये आपको याद करनी है। इस प्रकार प्रश्नमाला 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो कुल 20 प्रश्न थे, हमने सारे 20 प्रश्न किए हैं। और आगे की वीडियो हम करेंगे आगे प्रश्नमाला 5.3
और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे कर रहे हैं।